सफलता और प्रभावशीलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने अंदरूनी दृष्टिकोण और आदतों को कैसे विकसित करते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में स्टीफन कोवे ने उन 7 महत्वपूर्ण आदतों का जिक्र किया है जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को न केवल सफल बल्कि संतोषजनक भी बना सकते हैं। यह आदतें केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास, मानसिक शांति और रिश्तों की गुणवत्ता को भी सुधारने में मदद करती है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि प्रभावशाली लोग कैसे सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं और वे अपनी जिंदगी में क्या प्राथमिकताएं तय करते हैं। यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि यह हमारे मूलभूत दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक गहन मार्गदर्शन प्रदान करती है। यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और एक प्रभावी व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको इन आदतों को न केवल समझना होगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना भी होगा। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। जब कुछ गलत होता है तो हम बाहरी कारकों को दोष देने लगते हैं, कभी सरकार को, कभी अपने परिवार को, कभी अपने बॉस को या कभी किस्मत को। लेकिन कवे हमें यह सिखाते हैं कि वास्तव में हमारे पास हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण है। हमें बाहरी परिस्थितियों की बजाय अपनी आंतरिक सोच और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। पहली आदत हमें यही सिखाती है कि हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए, यानी हमें अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने निर्णय खुद लेने चाहिए। प्रभावी लोग शिकायत करने के बजाय यह सोचते हैं कि वे किसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। वे बाहरी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने अंदर झांकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम वास्तव में सफल बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। हमारे विचार, हमारे कार्य और हमारी आदतें ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। कई लोग अपने हालात से परेशान होकर यह सोचते हैं कि उनका जीवन उनके हाथ में नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हमारी जिंदगी हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। यही कारण है कि हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए और अपने व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए। यह आदत हमें यह सिखाती है कि जब भी कोई समस्या आए तो हम केवल प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर निर्णय लें। कवे हमें यह भी बताते हैं कि सफल लोग अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में एक स्पष्ट दिशा रखते हैं। वे यह जानते हैं कि वे कहां जाना चाहते हैं और उन्हें क्या हासिल करना है। दूसरी आदत हमें यही सिखाती है एंड इन माइंड के साथ शुरुआत करना, यानी हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बिना किसी उद्देश्य के बिता देते हैं। वे केवल परिस्थिति के अनुसार बहते रहते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में सफल होते हैं, वे अपनी जिंदगी की हर दिशा के बारे में पहले से सोचकर चलते हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आप अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक यात्रा पर निकल रहे हैं। यदि आपके पास कोई मानचित्र नहीं है, तो आप इधर उधर भटक सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास एक स्पष्ट मार्गदर्शन है, तो आप तेजी से और आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हमें यह तय करना चाहिए कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में स्पष्टता लाना चाहते हैं, तो आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित करना होगा और उनके अनुरूप अपनी योजनाएं बनानी होंगी। इसके बाद तीसरी आदत आती है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखना। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करना चाहिए। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन केवल ईमेल और सोशल मीडिया में उलझा रहता है, तो वह व्यस्त तो रहेगा, लेकिन उसका कोई वास्तविक प्रगति नहीं होगी। प्रभावशाली लोग अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और अपनी ऊर्जा को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करते हैं जो उनके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है।
हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि हम अपना समय किन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं और किन चीजों में निवेश कर रहे हैं। कवि बताते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जो दीर्घकालिक होती हैं। हमें अपने स्वास्थ्य, रिश्तों, करियर और मानसिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ही हमें दीर्घकालिक रूप से सफलता दिला सकती हैं। हमें अपने समय को व्यर्थ की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि हम केवल तात्कालिक सुखों के बजाय दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। अब जब हमने पहली 3 आदतों को समझ लिया है, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ये आदतें केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं हैं। ये आदतें हमारे सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों पर भी असर डालती हैं। अगली आदत हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ विन विन मानसिकता रखनी चाहिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए दूसरों को हराना जरूरी है, लेकिन कवि हमें बताते हैं कि सबसे अच्छी सफलता वही होती है जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो। प्रभावी लोग अपने फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे का भी ध्यान रखते हैं। वे सहयोग और साझेदारी की भावना से काम करते हैं, जिससे लंबे समय तक सफल रिश्ते बनाए जा सकते हैं। इस आदत का मतलब यह है कि हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम किसी स्थिति में सभी पक्षों के लिए फायदेमंद समाधान कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम हमेशा दूसरों से आगे निकलने की होड़ में लगे रहेंगे तो हम अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम विन विन मानसिकता अपनाते हैं तो हम अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें केवल बाहरी सफलता के बारे में नहीं सिखाती, बल्कि आंतरिक विकास और चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देती है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय कर लेते हैं और विन विन मानसिकता को अपनाते हैं, तो अगला कदम यह होता है कि हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं और अपने विचारों को और अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करें। कवि हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम सच में प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिर समझाने की। इसे वे सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड कहते हैं। यह आदत बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अधिकतर लोग बातचीत के दौरान केवल अपनी बात कहने पर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रभावशाली लोग पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हम वास्तव में सुन नहीं रहे होते। हम केवल जवाब देने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। हम उनके शब्दों को सुनते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं और उनके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। कवि हमें यह बताते हैं कि जब हम सच में प्रभावी बनना चाहते हैं तो हमें गहराई से सुनने की कला सीखनी होगी। यह केवल कानों से सुनने की बात नहीं है, बल्कि दिल से समझने की बात है। जब हम किसी को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसके दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से देख पाते हैं, जिससे हम अधिक प्रभावी समाधान निकाल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और बिना आपकी पूरी बात सुने ही वह आपको दवा दे देता है। क्या आप उस डॉक्टर पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब हम किसी व्यक्ति को पूरी तरह समझे बिना उसे कोई सुझाव देते हैं तो वह सुझाव प्रभावी नहीं होता। अगर हम पहले सामने वाले की स्थिति को समझने की कोशिश करें, उसकी भावनाओं को महसूस करें और फिर अपनी बात रखें, तो हमारी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। जब हम यह आदत अपनाते हैं तो हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और लोगों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं। अब हम कवि की अगली महत्वपूर्ण आदत पर आते हैं, जिसे वे सिनर्जाइज कहते हैं। इस आदत का मूल संदेश यह है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अकेले की तुलना में बहुत अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ केवल टीम वर्क से नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है।
एक ऐसा दृष्टिकोण जो यह मानता है कि सबकी ताकतों को मिलाकर हम कुछ नया और अद्भुत बना सकते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कवे हमें बताते हैं कि वास्तव में सबसे प्रभावी लोग वे होते हैं जो दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी क्षमताओं का सम्मान करते हैं। सिनर्जी का मतलब यह है कि जब दो या अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव अकेले काम करने की तुलना में कहीं अधिक होता है। यह साधारण गणित से अलग है। 1+1 केवल 2 नहीं होता, बल्कि 3, 4 या उससे भी अधिक हो सकता है। इसका कारण यह है कि जब अलग अलग विचार, अनुभव और दृष्टिकोण एक साथ मिलते हैं तो वे कुछ नया और अद्भुत उत्पन्न करते हैं। कवे हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम सच में सफल बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ सहयोग करना होगा और उनकी ताकतों का उपयोग करना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अकेले कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक टीम बनाते हैं जिसमें हर कोई अपनी अपनी विशेष क्षमताएं लाता है तो काम न केवल जल्दी होगा बल्कि उसका स्तर भी काफी ऊंचा होगा। यही कारण है कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां और संगठनों की सबसे मजबूत टीमें वही होती हैं जो आपसी सहयोग को प्राथमिकता देती हैं। व्यक्तिगत सफलता तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम एक टीम के रूप में आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी क्षमता से कहीं अधिक बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। कवे हमें यह भी बताते हैं कि यदि हमें अपने जीवन में लगातार प्रभावी बने रहना है तो हमें अपनी क्षमताओं को निखारते रहना होगा। इसीलिए वे 7वीं और अंतिम आदत के रूप में शार्पन द सॉ की बात करते हैं। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें खुद को लगातार विकसित करते रहना चाहिए। यदि हम अपनी क्षमताओं और ऊर्जा को बनाए नहीं रखेंगे तो हम धीरे धीरे कमजोर पड़ सकते हैं और हमारा प्रभाव घट सकता है। इसीलिए हमें अपने मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा है। अगर उसकी आरी तेज नहीं होगी तो वह ज्यादा मेहनत करेगा लेकिन कम परिणाम पाएगा। अगर वह बीच बीच में अपनी आरी को तेज करता रहे तो उसका काम आसान हो जाएगा और वह ज्यादा प्रभावी बन जाएगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम अपने दिमाग को तेज करने के लिए लगातार नई चीजें नहीं सीखते, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, अपने रिश्तों को मजबूत नहीं करते और अपने आत्मिक विकास पर काम नहीं करते, तो धीरे धीरे हम अपनी ऊर्जा खो देंगे और प्रभावी नहीं रह पाएंगे। इस आदत को अपनाने के लिए हमें 4 क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, सही खान पान अपनाना चाहिए और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना चाहिए। मानसिक रूप से खुद को तेज बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। सामाजिक रूप से प्रभावी बने रहने के लिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और सहयोग की भावना को विकसित करना चाहिए। और अंत में आध्यात्मिक रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपने भीतर शांति को महसूस करना चाहिए। जब हम इस आदत को अपनाते हैं तो हम केवल वर्तमान में ही प्रभावी नहीं बनते, बल्कि अपने भविष्य को भी मजबूत करते हैं। यह आदत हमें यह याद दिलाती है कि अगर हमें सच में प्रभावी बने रहना है तो हमें खुद में निवेश करना होगा और अपने विकास पर ध्यान देना होगा। यही आदत हमें लंबे समय तक सफलता दिला सकती है और हमें एक संपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती है। अब जब हमने इस पुस्तक की 7 आदतों को समझ लिया है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभावशाली बनने के लिए केवल बाहरी सफलता पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, अपने दृष्टिकोण को सुधारना होगा और लगातार खुद को बेहतर बनाना होगा। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल अधिक सफल होता है बल्कि अधिक संतोषजनक और आनंदमय भी बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस तरह के और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए,
क्योंकि आगे और भी जबरदस्त कंटेंट आने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है।